नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 1 में है, जेड कोई व्यक्ति है जो दक्षिण दिशा की ओर चला और 15 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर वह बाईं ओर मुड़ा तो बाईं ओर पूरब हो जाएगा। 30 मीटर चला, 30 मीटर चला, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा। अब यहाँ से फिर ये क्या किया, दाहिना तरफ मुड़ा और 15 मीटर चला, फिर 15 मीटर चला। अब जेड किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है? इधर खड़ा है तो ये दिशा आपका दक्षिण की ओर हो गया। किस दिशा की तरफ खड़ा है? दक्षिण की दिशा की तरफ मुख करके खड़ा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, दक्षिण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। वह सही वेन डायग्राम चुनिए जो हॉकी, क्रिकेट और खेल के बीच सर्वाधिक सही ढंग से हो। अब देखिए, सर्वाधिक सही ढंग से वेन डायग्राम हमें बनाना है किसका? हॉकी का, क्रिकेट का। दोनों अलग अलग खेल है, दोनों क्या है? अलग अलग खेल है। तो ये हॉकी का हो जाएगा, ये क्रिकेट का हो जाएगा। दोनों डायग्राम बन गया। अब उसके बाद क्या था? खेल, और ये दोनों खेल है। खेल के अंदर ये दोनों डायग्राम हमारा बन जाएगा। खेल का ये डायग्राम बना। तो इस प्रकार के डायग्राम हमारे ऑप्शन 4 में दिख रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। यदि लंदन को LONDON को कन्वर्ट किसमें किया है? MPOEPO में। उसी प्रकार दिल्ली को किसमें कन्वर्ट करेंगे? दिल्ली को जब हम कन्वर्ट करेंगे कोड में, तो पहले लंदन का रिलेशन स्थापित कर लेते हैं। L होता है 12 नंबर पे, O 15 पे, N 14 पे, D 4 पे, O 15, N 14। अब 12 को M होता है 13 में, इसको कन्वर्ट किया। P होता है 16 में, O होता है 15, मतलब +1 का, +1 किया है। एक एक जोड़ के कोड ज्ञात किया गया +1। तो यही पैटर्न हम दिल्ली के साथ निकालेंगे। +1 डी में एक जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा, ई में एक जोड़ेंगे तो एफ हो जाएगा, एल में एक जोड़ेंगे एम हो जाएगा, एच में एक जोड़ेंगे आई हो जाएगा, और आई में एक जोड़ेंगे तो जे हो जाएगा। तो EFMIJ हमारा किस में कोड है? ऑप्शन फर्स्ट में। फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा हमारा आंसर। सेकेंड में ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न के दिए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर को चुनिए। विषम शब्द और अक्षर को चुनना है। देखिए क्या है, 17 अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 63 ये भाज्य संख्या है। तो ये आपका इन चारों में भिन्न है। तो प्रश्न हमारा सही आंसर 4 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन 1।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल ये तीनों मैदान में खेले जाने वाले खेल हैं, मतलब आउटडोर गेम है, आउटडोर गेम है। लेकिन शतरंज इंडोर है, ये घर में खेले जाने वाला गेम है। तो इस चारों में भिन्न हमारा शतरंज हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द और अक्षर को चुनिए। 1 में कितना जोड़े 3 हुआ 2, 4 में कितना जोड़े जो F हुआ 2, 20 में कितना जोड़े जो 21 हुआ 1, 15 में कितना जोड़े तो 16 हुआ 1, 8 में कितना जोड़े तो 9 हुआ 1, 22 में कितना जोड़े जो 23 हुआ प्लस 1, 6 में कितना जोड़े जो 7 हुआ प्लस 1, 11 में कितना जोड़े जो 12 हुआ प्लस 1। देखिए यहाँ पैटर्न हमारा क्या बन रहा है, ये +1+1, ये +1+1 का है, ये भी +1+1 का है, लेकिन यहाँ पे +2+2 है जो इस चारों में भिन्न है। तो हमारा ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा, विषम शब्द में आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दर्पण आकृति का आंसर ढूंढना है। दर्पण में आकृति कैसा होगा, ये लेफ्ट साइड वाला ऐसे, ये यदि दर्पण के पहले ऐसे है तो ये लेफ्ट राइट, दर्पण में जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लाइन ऐसे बन जाएगा, लाइन के ऊपर त्रिभुज का चित्र बना हुआ है, बन गया ये लाइन। ये अब ये प्लस का देखिए, ये ऊपर का जो ये भाग है, ये तीर का निशान नीचे है जो राइट साइड में चला जाए। तीर का निशान कहां चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा। ये तीर का निशान हो जाएगा और ये जो गोलाकार है वो गोलाकार तीर के सामने नीचे आ जाएगा। अब इस तरह की आकृति और गुण और जोर का चिन्ह यहाँ पे जोर का ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब देखिए ये तीर के साथ आयत का निशान था, आयत यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे फिर तीर का त्रिभुज का चित्र हो जाएगा। अब ये आकृति देखिए ऑप्शन 1 में दिख रहा है, नहीं, ऑप्शन 2 में नहीं, ऑप्शन 3 में दिख रहा है, ऑप्शन 4 में नहीं। चूंकि ये तो लाइन ही ऐसे है इसलिए ये लाइन वाला तो होगा ही नहीं। ये लाइन वाले में हमारा ऑप्शन, ये गोलाकार एरिया जो है ऊपर नहीं होके ये गोलाकार एरिया नीचे होगा, तो ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, माँ और उसकी पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, माँ और उसकी पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है, उनकी आयु के बीच का अंतर 30 वर्ष है। उनके माँ की आयु ज्ञात करना है। माँ की आयु जब ज्ञात करना है तो माँ की आयु मान लीजिए x, माँ की आयु हम x मान लिए और पुत्री की आयु y, पुत्री की आयु y मान लेते हैं। तो प्रश्न से क्या है, x, माँ और उसकी पुत्री की कुल आयु 60 वर्ष है, x + y = 60, दोनों को जोड़ते हैं तो 60, और उनकी आयु के बीच का अंतर 30 वर्ष है, x - y = 30। हमें x का मान निकालना है, माँ का आयु निकालना है, तो सीधा हम घटा देंगे, सीधा घटाएंगे, ये मतलब जोड़ देंगे, सीधा क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 2x हो जाएगा ये, और 37 90 हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया, 90/2 45।
मतलब हमारा आंसर क्या निकला? 45। 45 वर्ष माँ की आयु हो जाएगी और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। हमने x को किसको माना था? माँ की आयु को x माना था। हमने x माना था माँ की आयु को, तो माँ की आयु x बराबर 45 वर्ष। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। दी गई उत्तर आकृति में इस उत्तर आकृति को चुनिए जो ये आकृति निहित है। अच्छा, ये आकृति देखिए, इस ए में तो संभव है नहीं। ए में ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे गया, लेकिन ऐसे कहीं पे है नहीं, तो ए में संभव नहीं है। बी में ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, तो बी में ये आकृति। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 3 में भी ये निहित नहीं है, 4 में भी नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। यदि P भाग का सूचक है, Q गुना का सूचक है, तो अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 18Q 12P 4R 5S 6। अब Q का अर्थ यहाँ पे क्या दिया है? गुना। Q के जगह पे क्या रखेंगे हम? 18 गुना 12। P का अर्थ क्या दिया है? भाग। P के जगह पे हम भाग का चिन्ह रखेंगे 4। R के जगह R जोड़ का निशान दिया है, तो R के जगह जोड़ 5। S के जगह क्या रखेंगे? घटाव का निशान दिया है, तो S के जगह घटाव 6। अब इसको हल कीजिए। 18 और 12, 18 गुना 12 बट्टा 4 जोड़ 5 घटे 6, 4 तिये 12, 18 तिया 54, 54 प्लस 5 घटे 6, 54 5 59, 59 में से 6 गया, कितना हो गया? 53। हमारा आंसर कितना आ गया? 53, जो ऑप्शन 2 में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? विकल्प को चुनिए। बनाना है, बनाना है, नहीं बनेगा में अंतर है। बनाना है तो M है, A है, TH C है, S है। M मैथक्स, मैथक्स कोई शब्द नहीं होता है, तो मैथक्स करके कोई शब्द होता है? नहीं। M है मथामा, मथामा कोई शब्द नहीं है। ऑप्शन सी मैथ्स, मैथमेटिक शब्द होता है, तो मैथी एक शब्द होता है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा। टिक्स में कोई शब्द नहीं होता है, ये इंग्लिश का कोई शब्द नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। कितने मोबाइल बैटरी नहीं हैं? अब देखिए, ये मोबाइल है गोलाकार, ये कार है और ये बैटरी है त्रिभुज वाला एरिया। तो कितने मोबाइल बैटरी नहीं है? पहले बैटरी नहीं है मोबाइल, उसको हटा लेते हैं, मतलब त्रिभुज एरिया का जो भी भाग होगा वो कट हो जाएगा। कट कर दीजिए, कट कर दीजिए, कट कर दीजिए। अब हमारे पास बचा है, मोबाइल बैटरी हटा दिए, तो अब मोबाइल वाला एरिया हमारा बचा है कौन सा? 5 और 9, चूंकि ये दोनों गोला के अंदर है। कौन सा भाग बचा हुआ है? 5 और 9, ये 9 और ये 5। तो हमारा आंसर 9 और 5 को जोड़ देते हैं तो 14। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। यदि एंड का मान, एंड एट द रेट डॉलर और स्टार का मान दिया हुआ है, तो इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान का मतलब हुआ परसेंटेज। परसेंटेज हमारा कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पे 2 नंबर पे परसेंटेज का मतलब 6 दिया हुआ है, तो 6 डालेंगे। देखिए कितना आसान है। हैच का मान क्या दिया हुआ है? हैच हम कहाँ से लेंगे? यहाँ से ले लेंगे।
h का मान यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो हमने 0 ले लिया। एंड का मान क्या दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है तो हम एंड का मान 8 ले लिए। और डॉलर का मान क्या दिया हुआ है, डॉलर 3 नंबर में है तो 3 नंबर में यहाँ पे हम 1 देख रहे हैं, 8 डाल दिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 60 81 जहाँ पे हमें दिखेगा 60 81 हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। 8 छात्रों की एक कक्षा में नेहा का क्रम ऊपर से 18वां है, उसी क्रम में 8 छात्रों की एक कक्षा में नेहा का क्रम ऊपर से 18वां है। तो नेहा का क्रम ऊपर से 18वां है 8 छात्रों की कक्षा में, तो हमारा ये टाइपिंग मिस्टेक है। प्रश्न में छात्रों की संख्या हमारा यहाँ पे गलत आ गया है। तो छात्रों की संख्या यहाँ क्या हो जाएगी, छात्रों की संख्या यहाँ पे 18, यदि बाएं ऊपर से 18वां है क्वेश्चन नंबर 14 तो हमारा छात्रों की संख्या हो जाएगा, यहाँ छात्रों की संख्या क्यों गलत हो गया, अट्ठाईस यहाँ पे होगा, क्या हो जाएगा 38। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, थोड़ा सा क्वेश्चन आप ठीक कर लीजिएगा। छात्रों की कुल संख्या 38 है, ठीक है, छात्रों की कुल संख्या 38 है तो कुल छात्रों की संख्या यहाँ पे हमें ज्ञात है तो कुल बराबर होता है ऊपर से यदि दिया हुआ है तो जोड़ नीचे से घटे 1। ऊपर से हमारा क्या दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, नीचे से हमें ज्ञात करना है तो नीचे से हम लिख देंगे घटे 1 और कुल विद्यार्थी की संख्या 38 है तो 38 में हम 18 में से 17 को घटा लेंगे तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 8 में से 7 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21 आंसर हो जाएगा। मतलब नीचे से हमारा उसका क्रम क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए खुले पासे में फलक यू के विपरीत कौन सा होगा। देखिए खुला पासा जब भी रहे तो पासे का कोई भी कॉर्नर या सामने वाला भाग सटा हुआ नहीं रहना चाहिए, तो यू ओ उसका विपरीत होता है। ये बात तीनों सटा हुआ है तो यू का विपरीत एस नहीं होगा, पी नहीं होगा, तो एक अक्षर को छोड़ के आर हो जाएगा, यहाँ पे आर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यू का विपरीत, अब एच का विपरीत ना एफ होगा क्योंकि यहाँ ये सटा हुआ है, आर भी नहीं होगा, तो एच का विपरीत पी हो जाएगा। एफ का विपरीत कौन हो जाएगा, एफ का विपरीत एस हो जाएगा, एफ का विपरीत एस हो जाएगा, एफ का विपरीत एस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कॉर्नर या कोई भी पार्ट उसमें सटा हुआ ना रहना चाहिए। तो हमें ज्ञात करना था यू का, तो यू का विपरीत आर, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए बताएं कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सभी बिंदु रेखाएं हैं, कथन दिया हुआ है कि सभी बिंदु रेखाएं हैं, तो बिंदु पहले हम बनाएंगे, ये बिंदु है और सभी बिंदु क्या है, रेखा है, रेखा का बना दिए हम। सभी बिंदु रेखा है, सभी रेखाएं त्रिभुज हैं, जितने भी रेखाएं हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, त्रिभुज के अंतर्गत आ जाएंगे। ये त्रिभुज का हमने बना दिया, त्रिभुज है, डायग्राम हम बना चुके हैं। इस डायग्राम को सही से समझते हुए आपको निष्कर्ष का आंसर ढूंढना है। निष्कर्ष 1 में दिया हुआ है सभी बिंदु त्रिभुज हैं। वास्तव में सभी बिंदु त्रिभुज है, क्यों, क्योंकि ये सारे बिंदु जो हैं त्रिभुज के अंदर हैं। किसके अंदर हैं, ये अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, मतलब बिंदु त्रिभुज है। यह निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। सभी त्रिभुज बिंदु हैं। अब त्रिभुज बिंदु है, अंदर बाहर से अंदर की तरफ कोई वस्तु हो सकता है, नहीं। त्रिभुज कभी भी बिंदु सारा बन नहीं सकता, बिंदु तो इतना ही बड़ा एरिया है, तो त्रिभुज जब भी बनेगा तो इतना ही एरिया, कुछ भाग बनेगा। लेकिन यहाँ सभी त्रिभुज दिया हुआ है, कुछ त्रिभुज देता तो बहुतान। तो निष्कर्ष सेकंड हमारा सही नहीं है, तो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा
क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज इस तरह के 1 2 तो 3 त्रिभुज इसमें, 1 2 भाग तो 3 त्रिभुज इसमें, 1 2 भाग तो 3 त्रिभुज इसमें, 1 2 भाग तो 3 त्रिभुज इसमें, और 1 2 भाग तो 3 त्रिभुज इसमें। और कहीं से कोई त्रिभुज बन रहा है? नहीं। तो 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। कुल त्रिभुज की संख्या हमारा 15 होगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। और कहीं से कोई त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं दिख रहा है, नहीं हो सकता है। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। आईने में जो चित्र दिया हुआ है, आईने के अंदर क्या बनेगा? ये जो शीशा है, ये शीशे के अंदर, तो ये चतुर्भुजाकार जो है, ये डब्बा इधर आ जाएगा, ये गोलाकार डब्बा इधर आ जाएगा। बस इतने देखना हमें। अब देखिए इसमें, ये तो दाया, ये ऐसे दायां बायां हो गया है, तो ऑप्शन ए संभव ही नहीं है। ये ऊपर में कोई चित्र है ही नहीं, सी भी नहीं संभव है, और ये नीचे में दे दिया है, डी भी संभव नहीं है। बचा हमारा बी, और जो उससे मिल रहा है बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। अब देखिए अगला प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे होना चाहिए, आएगा। उस डब्बा में क्या आएगा? उस डब्बा में आएगा, इस आकृति को देखते हैं हम, यहाँ शुरू में डॉट और उसके बाद आयत का एक बॉक्स दिया हुआ है, और वो आगे अगले डब्बा में जाके क्या किया है, आगे जाके ये इस जगह को चेंज करके ससर के यहाँ पे आ गया, और ये ससर के यहाँ पे आ गया, मिडिल में दोनों। तो हमारा ये आकृति बन गया। अब अगली आकृति में क्या किया, ये यहाँ लास्ट में आ गया, ये यहाँ लास्ट में आ गया। उसकी अगली आकृति में ये क्या किया, ये छरप के नीचे आ गया, और ये छरप के ऊपर चला गया। तो अब अगली आकृति में क्या होगा, ये अगली आकृति में ये ससर के मिडिल में आ जाएगा, और ये बिंदु ससर के फिर मिडिल में आ जाएगा। मतलब बिंदु मिडिल में और बॉक्स भी मिडिल में। तो इस प्रकार की आकृति हमारा ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी सी में भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये शुरू और लास्ट है, शुरू लास्ट है। मिडिल वाला हमारा ऑप्शन बी दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में बॉक्स ऊपर होना चाहिए, तो बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो बॉक्स ऊपर है, डॉट नीचे है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। उस विकल्प आकृति को चुनिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आकृति जो बनेगा, यहाँ से ये ऐसे आया, ऐसे घुमा, तो यहाँ से ये ऐसे घूम के ऐसे सटेगा। इस लाइन को हमने सटा दिया। अब ये एक बॉक्स जो पूरा कर रहा है, लंबा वाला बॉक्स हमने पूरा किया, और ये छोटा वाला बॉक्स भी पूरा कर दिया। अब ये आकृति हमें कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, यहाँ त्रिभुज की तरह बना दिया है। हाँ, फिर एक आकृति ऐसे बन रहा है, ठीक है, यह आकृति बन रहा है, लेकिन ये दोनों लाइन बराबर दिख रहा है, ये दोनों लाइन बराबर है, तो ऑप्शन ए संभव नहीं है। ऑप्शन बी दिख रहा है हमें कि ये दिशा ही गलत है, ये दिशा ऐसे होता तो हमारा ऑप्शन बी होता, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी तो संभव ही नहीं है, त्रिभुज बाहर कर दिया है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, जो बचा हुआ है। देखिए बड़ा वाला एरिया यहाँ पे दिख रहा है, छोटा वाला एरिया यहाँ पे दिख रहा है, और ये छोटे वाले एरिया में ये कॉर्नर जो है बड़े वाले एरिया में छोटे वाले एरिया के साथ मिला हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, जो लास्ट हो गया। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।